Assalamu alaikum listeners and viewers. उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे. Welcome to Silly Point by Zilmi TV, hosted by the Gully Cricket Show. And on today's episode, हम लोग का सीजन के पहली एपिसोड है पाकिस्तान सुपर लीग. As we all know, हमारी जो लीग है, हमारी जो मोस्ट अवेटेड इवेंट क्रिकेट इवेंट है हमारा ऑफ द ईयर, इट्स हेडिंग इनटू अ न्यू एरा. और काफ़ी ऑफ द फील्ड इवेंट्स हुए. न्यू दो नई टीमें आई. किसी का नाम चेंज हुआ. Various other factors, various other events that occurred. बट आखिरकार हम लोग का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 शहरों में होगा, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, ऑब्वियसली ड्यू टू द इवेंट्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. बट क्या कहते हैं, पेशावर में काफ़ी एक हाइप थी कि पेशावर में क्या गेम होंगे. और although it was only one game, but it was a much anticipated event of the tournament. At least मैं तो इस पे काफ़ी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि वो स्टेडियम जो बना है, इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, वो इट्स अ डिफरेंट स्टेडियम इन पाकिस्तान. डबल टियर का स्टेडियम बना है. फ्लड लाइट्स भी लग गई हैं. अच्छे खासे मैचेस भी देखने को मिले हमें. तो खैर हम लोग पूरा टूर्नामेंट प्रीव्यू करेंगे. अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, और हम लोग अपना डिस्कशन ऑन करते हैं. तो लाहौर कलंदर्स, डिफेंडिंग चैंपियंस, will start off the tournament against the newbies, हैदराबाद किंग्समैन. मैचेस पे डिस्कस करने से पहले आप बताएं आपकी ओवरऑल क्या फीलिंग आ रही है, क्योंकि इट्स अ बिट इट्स बिटर स्वीट कि क्राउड नहीं होगा. 2 शहरों में गेम हो रहे हैं. काफ़ी प्लेयर्स जो साइन हुए थे वो पुल आउट कर गए फॉर पर्सनल रीजंस. और फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वो पर्सनल रीजंस हैं कि वो ज़रा जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ज़्यादातर प्लेयर्स का जो राउट बनता है वो दुबई या दोहा से बनता है. तो इट मेक्स सेंस कि वहाँ कौन से प्लेयर्स पुल आउट कर रहे हैं. आई थिंक जेम्स विंस अभी तक इसीलिए नहीं आए हैं, क्योंकि वो दुबई में रहते हैं और उनकी अभी तक अराइवल इसलिए नहीं हो पाया है. तो ओवरऑल क्या कहते हैं आप लोग, क्या क्या फीलिंग आ रही है आप लोग की अभी तक इन दिस न्यू एरा? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। यार, न्यू एरा आज से 2 हफ्ते पहले तक काफ़ी एक्साइटेड चल रहे थे हम सारे, जो भी इवेंट्स ऑफ द फील्ड हो रहे थे। जिस तरह से पूरा एक ये पूरा जो PSL 11 का जो बिल्डअप हुआ है, एक रोलर कोस्टर राइड रही है। एक्साइटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे टूर्नामेंट हो रहा है, किसी भी तरह हो रहा है, बट हो रहा है, राइट? तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड साइन। जहाँ तक बात रही प्लेयर्स की पुल आउट होने की और दूसरी चीज़ें जो साइड में चल रही हैं, um, वही वाली बात है यार कि अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस पर आप इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि बात करने का फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो आई एम श्योर के लोग अपनी अपने कैपेसिटी में रह के जितना वो डील कर सकते हैं कर रहे होंगे, बट आई थिंक ये हमने बहुत ज़्यादा देख लिया है, पिछले 10 सालों में भी देख लिया है कि आई थिंक मुझे ये कहने में वो नहीं है, शर्म नहीं है हमें कि भाई के वी आर जस्ट नॉट गुड इनफ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ इश्यूज। ठीक है कि आप ये बोलने के अनकंट्रोलेबल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो आप यू कुड हैव डन मच बेटर देन जो जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। हैविंग सेड दैट, फाइनली आपने एक नया एरा एरा स्टार्ट करने लगे इन इन विद इन फ्यू डेज। और 2 नई टीम्स ऐड हुई हैं, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है। हैदराबाद की टीम ऐड होना और फिर उसके बाद पिंडी की टीम ऐड होना। 2 नए फ़ैन बेस, 2 नई सिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन इस PSL में ऐड हुई है, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल है। होपफुली उसके होने से लीग को इन द लॉन्ग रन फ़ायदा होगा। इवन फ्रैंचाइज़ीज़ को भी फ़ायदा होगा, नई राइवलरीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी। आप ऑलरेडी जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, दे आर ऑलरेडी काइंड ऑफ सेंसिंग कि यार एक पिंडी इस्लामाबाद की एक अपनी चल रही है। मुल्तान के साथ जो इस पूरे बिल्डअप में हुआ है, दे आर नॉट कमिंग स्लो। ठीक है, उन्होंने भी जो है ना वो ऑफ द फील्ड काफ़ी पंगे ले चुके हैं वो। तो
इट्स बिल्डअप बहुत एक्साइटिंग रहा है इन द पीएसएल कम्युनिटी, बट ऑब्वियसली जो आउटसाइड चीज़ें जो हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी एक डेंट पड़ा है। बट आप क्वालिटी पे या जो एक एक्साइटमेंट है जब मैचेस, ठीक है क्राउड शायद ना हो, लाहौर के लिए मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे हमेशा ज़्यादातर मैचेस में जो है वो हाउस फुल जाता है। वहाँ पे लोग आते हैं, एन्जॉय करते हैं सारी चीज़ें, इतनी रेनोवेशन हुई है, इस स्टेडियम्स अपग्रेड हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद भी अगर फैन्स को वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पा रही है तो दैट्स डिसअपॉइंटिंग, बट हैविंग सेड दैट मैचेस होंगे, लोग एंजॉय करेंगे, घरों में बैठ के एंजॉय करेंगे, बट हमें आई थिंक शायद पहला हाफ लाहौर में है, एंड देन उसके बाद कराची है, एंड देन फिर प्ले ऑफ सारे, फिर आई थिंक क्वालिफायर वन कराची में, फिर उसके बाद बाकी प्ले ऑफ लाहौर में। तो होपफुली जो अभी तक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या पता शायद हमें लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में शायद हमें थोड़े से चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ जाएँ, थोड़ा-सा शायद चेंजेस बेहतरी की तरफ जाएँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट ये कि हाँ, तो प्री को यानी कि कोविड के टाइम पे जिस तरह से पीएसएल हुआ था, ये वो वाली वाइब्स वापस आ रही हैं। कि नो क्राउड, बस यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं होगी उस तरह से, बट ये कि हाँ, बाकी इसका डर चीज़ें। नहीं होगा कि वो बायो बबल्स या पता नहीं क्या हाँ। जो ब्रेक होते रहते हैं ना, लास्ट 2 टूर्नामेंट इसी में निकल गए हमारे। नहीं, वो बायो बबल तो नहीं होगा मगर सिक्योरिटी बबल होगा। हाँ, तो वो भी एक चक्कर है कि सिक्योरिटी बबल होगा। अब उसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स के लिए कितना, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पहली बार आके पीएसएल खेल रहे हैं, तो उनके लिए एडजस्ट करना, उनको इनको इन्वॉल्व रखना, एंटरटेन रखना, ये एक चैलेंज होगा फ्रेंचाइजेस के लिए। तो बट ऑन द फ्लिप साइड एक अच्छी चीज़ ये है कि उनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, सारी टीम्स, अब हर टीम एक ही जगह ठहर रही है। तो उससे ये कि एक आपकी बाकी सब सारी टीमें एक जगह होंगी तो आपके लिए टाइम स्पेंड करना आसान हो जाएगा ऑफ द फील्ड, वर्सेस अगर आप डिफरेंट शहर में हैं और मल्टीपल जगहों को अगर आपने सिक्योर रखना है या उसको उनके लिए एक्टिविटीज़ रखनी है तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें आगे स्मूथली चलें, और आगे जाके शायद चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हों और हमें आगे जाके उसी तरह से चीज़ें देखने को मिले जैसे एक्सपेक्टेड था। सही तो तैमूर, लास्ट वी टॉक्ड यू वर अ बिट डिसअपॉइंटेड कि मुल्तान की टीम नहीं थी। बट क्या कहते हैं आप? आपको न्यू सुल्तान्स कैसे लग रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डेफ़िनेटली बहुत खुशी की बात है कि मुल्तान इज़ बैक इनटू द मिक्स, क्योंकि नॉट जस्ट फ्रॉम द फैन्स पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस को भी देखें तो मुल्तान जब से ऐड हुई है पीएसएल में तो एक आपको कंपटीशन में थोड़ी सी एग्रेशन नज़र आई थी इन टर्म्स ऑफ के इट वाज़ नॉट अ लल टीम कि यार चलो ठीक है प्लेऑफ्स तक पहुँचेंगे या उससे पहले निकल जाएँगे, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नेम नहीं थी। दे कम्पीटेड वेल, दे हैड अ गुड पूल, सो आई एम हैप्पी फॉर देम दैट दे आर बैक। लेकिन जहाँ तक बात जैसे हम लोग बात कर रहे थे आप लोग अभी के जो करंट सिचुएशन है, मैं सोच रहा था मुझे लगता है कि कराची वालों की बददुआ लगी है। उन्होंने कहा था कि तुमने हमें सिर्फ़ इतने से मैच दिए ना, अब देखो हम कहीं और भी मैच नहीं होने देंगे और उनकी आह लग गई है बेसिकली, बददुआ इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आई थिंक आह लग गई है। बट जोक्स असाइड आई थिंक इट इज़ द सिचुएशन दैट we're in, जैसे अभी शरियार बात कर रहे थे ना कि we're not good enough. I think I would pull on that a little bit more and I would say कि we the fans are not fortunate enough कि हमें इन situations में कुछ खुशी का कुछ मिले। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो होते हैं उसमें हम लोग फँस जाते हैं। एंड आई बिलीव कि जो the powers higher above us, I guess they're not competent enough to actually plan for these worst case scenarios ताकि हमें बार-बार इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ठीक है, आई एग्री कि इट्स नेवरदलेस अ टूर्नामेंट इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट लाइक अ टूर्नामेंट नहीं हो रहा, लेकिन वो जो जितनी एक्साइटमेंट बिल्डअप में हमने देखी थी कि द बिगेस्ट एवर PSL 11, 2 new teams, 2 new stadiums, it's not just the fan bases from the team's perspective, but when you add 2 locations, ठीक है, बेशक पेशावर में एक ही गेम है, लेकिन आपने लोगों को मौका तो दिया ना कि वो आएँ स्टेडियम में मैच देखें आके। 10 साल, 11वाँ सीज़न के जब तक पेशावर ज़ल्मी
के जो फैन्स हैं, वो बेचारे तरस ही रहे थे ना कि हम अपनी टीम को स्टेडियम में देखें। तो वो again, like Sharia was saying, a lot is dependent on the external factors, and hopefully we'll see something changing towards the later half of the tournament. लेकिन it's back to the hope again. और मुझे बस ये है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर दोबारा फैंस को 1 साल और मज़ीद इंतज़ार करना पड़े, व्हिच इज़ फाइन। हम लोगों ने पहले भी बहुत सालों इंतज़ार किया, थोड़ा-सा इंतज़ार और कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। But all in all, it's a bittersweet feeling कि tournament is happening, but I wish the circumstances were different. But hey, if the wishes were horses, I would be riding. नहीं वैसे हम लोगों की पीएसएल की पूरी हिस्ट्री में यही है कि हम लोग आई डोंट थिंक कि हम लोग का कोई भी एक ऐसा सीज़न गया होगा जिसमें हमने इफ्स एंड बट्स वाले सिनेरियोज़ नहीं प्ले आउट किए होंगे। यार अगर ये बंदा आ जाता या ये नहीं होता या वो नहीं होता कोई बंदा पुल आउट कर गया। आई थिंक एबी डिविलियर्स आया था इस सीज़न लेकिन वो 5 गेम के लिए था। मतलब थिंग्स लाइक दैट राइट? तो आई थिंक वी नेवर हैड ए वेरी थॉरो पीएसएल सीज़न जिसमें हम मतलब शुरू से लेके आखिर तक पूरा मुतमईन हो। या देखें वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। बहुत सारी बातें अभी आईपीएल पीएसएल की विंडो को लेकर हो रही हैं कि पीएसएल की आइडियल विंडो क्या है, आईपीएल के साथ हम क्लैश करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम जब क्लैश नहीं करते थे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स थे। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। लाइक आई डोंट थिंक कि इससे इतना कोई मसला होना चाहिए। लाइक प्लेयर्स के फॉरेन प्लेयर्स पे जो हमने बहुत ज़्यादा जो फ़ोकस रखा हुआ है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लीग उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाई है जहां उसको पहुंच जाना चाहिए था। 10 सालों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा अपना फ़ोकस जो है वो फॉरेन प्लेयर्स पे रखा हुआ है, और हमने लोकल प्लेयर्स की जो एक आपकी जो एक लोकल प्लेयर्स की जो कैपेबिलिटी थी या उनको आपने जो ग्रूम करना था या जो उनको हाईलाइट करना था, वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए हैं। अगर आप किसी भी लीग की फॉरेन लीग की अगर आप स्ट्रेंथ या उसकी क्या कहेंगे परफॉर्मेंस को अगर आपने मेजर करना है ना, तो आपने उनके लोकल प्लेयर्स को देखना होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक वो वाली चीज़ हमें उस तरह से देखने को नहीं मिली है कि हमारे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल कोर अगर हम यू नो आईपीएल को देख लें या एसए 20 को देख लें या बीबीएल को देख लें, तो अब बीबीएल है, बीबीएल के अंदर कोई बहुत हाई परफॉर्मिंग नेम या बहुत हाई स्टार स्टडेड नेम वहाँ पे नहीं होते। राइट, उनके रूल्स डिफरेंट है, सारी चीज़ें हैं, मगर आपको कोई आई आई थिंक बीबीएल अभी कोई स्टैट आई थी कि बीबीएल वाज़ द मोस्ट प्रोफेशनल लीग। ये वो या एक अभी और रिपोर्ट हुई है। या और पाकिस्तान सुपर लीग वाज़ द 4th प्रोफेशनल लीग। फिफ्थ फिफ्थ या फिफ्थ पे थी का IPL उन्होंने was 4, I मुख्तलिफ। think. हाँ, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेजर की हुई थी, बट पॉइंट इज़ के वहाँ जैसे अब हमारे जो एक ऑब्सेशन बना हुआ है ना फॉरेन प्लेयर्स को लेके के यार के रिटायर प्लेयर्स आते हैं या बी कैटेगरी के प्लेयर्स आते हैं, ए लेवल के प्लेयर्स नहीं आते, प्रीमियर प्लेयर्स नहीं आते, तो भाई वो बाकी लीग्स बहुत सारी लीग्स ऐसी हैं जिसमें वो नहीं होते, उस तरह से बड़े बड़े नाम नहीं जाते, मगर वो लीग्स परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए कर रही हैं ओवरऑल क्योंकि उनके लोकल कोर बहुत अच्छा है, उनके लोकल प्लेयर्स कंपैरेटिव क्रिकेट होती है, लोकल पर प्लेयर्स उनके काफ़ी जो है ना उस कंपैरेटिव खेलते हैं। तो पीएसएल जब शुरू हुई थी तो आपको याद होगा कि काफ़ी हाईली रेट होती थी कि यार यहाँ पे बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे चैलेंजिंग कंडीशंस हैं एंड व्हाट नॉट, मगर अब ओवर ओवर द इयर्स। और वो लोकल प्लेयर्स की बुनियाद पे ही वो मतलब फॉरेन प्लेयर्स का वही रिव्यू होता था। राइट, तो अब वो चीज़ ओवर द इयर्स जो है ना वो बजाय और ऊपर जाने के वो नीचे आ गई है, और एंड आई थिंक जब से पाकिस्तान में वापस आई है ना पीएसएल, उसके बाद से आई थिंक आई फील है कि वो डाउन डाउन हिल ही गई है वो बजाय ऊपर जाने के। तो मेरा सजेशन यही है कि लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर लोकल प्लेयर्स। आप लोकली प्लेयर्स को जो लोकल प्लेयर्स हैं उन पे उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए या उनको आप ए लेवल के प्लेयर्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं उस पे फोकस होना चाहिए, ना कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ठीक है कि फॉरेन प्लेयर्स अट्रैक्शन होते हैं, आई बॉल्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट आप यू नो आपकी टीम में
मैक्सिमम 4 फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं और 8 लोकल प्लेयर्स खेलते हैं, तो मेजॉरिटी जो प्लेयर्स हैं उनको आपने ज़्यादा फोकस देना है। और ऑब्वियसली इस पूरे सीज़न अभी जो सारा डिबैकल हुआ है, ये जो भी फॉरेन प्लेयर्स को लेके, इससे अगर हमने सीखा नहीं है, तो देन वी आर ओनली आवरसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दिस। मगर ये कि हमें इससे सीखना चाहिए, हमें इससे सबक लेना चाहिए, और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि अगले सीजन्स में इस तरह का कोई भी ड्रामा ना हो, चाहे रिगार्डलेस कि आप कौन सी विंडो में खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप आईपीएल के क्लैश वाली विंडो खेल रहे हैं जो कि अभी चल रही है, और जिसमें मार्च अप्रैल की विंडो है, अगर आईपीएल से क्लैश हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मनी फैक्टर विल कम इन, ठीक है, प्लेयर्स विल चूज बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। आपने अगर उस विंडो को ब्लेम करना है कि नहीं जी क्योंकि हम आईपीएल से क्लैश कर रहे हैं इसलिए हमें मसला है, अगर आप आईपीएल से बाहर निकलेंगे तो 4-5 लीग और हैं, राइट। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है, तो वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी के इश्यूज देखने पड़ते हैं, जो कि हमने शुरू के पीएसएल के सीजन्स में देखे हैं, कि एक बंदा सिर्फ एक मैच खेलने आ रहा है, 4 मैच खेलने आ रहा है, 5 मैच खेलने आ रहा है, तो उससे फ्रेंचाइजर्स को वो मसले होते थे कि यार कि हमारा जो है ना, हमारी प्लेइंग 11 ही प्रॉपर नहीं बन पाती है। अभी कम से कम ये है कि चलो भाई, आप रिप्लेसमेंट, लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट आ रही है, मगर कम से कम आपको ये पता है कि हाँ यार, ये मेजॉरिटी ऑफ द सीजन, इफ नॉट आपको फुल सीजन। आपको PSL 6 याद है, जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स का वो सीजन था? आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली देयर वर्स्ट कैंपेन। और आई थिंक आखिरी गेम था जिसमें वो, आई थिंक वो डेड रबर था क्वेटा के लिए। और उसमें मोइन खान थे या नदीम उमरी साहब थे, ये कोई कोई टॉप लेवल का बंदा था। उस सीजन में हसारंगा नहीं आया था हम्म। नेशनल ड्यूटी की वजह से, और वो प्लेटिनम प्लेयर था। मुझे याद पड़ता है उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम ने इसी पे डाल दिया था कि हसारंगा हमें नहीं मिल सका। नहीं, वो उसकी अगर आप उसी को अगर आप डाइसेक्ट करें ना, तो अब वही वाली बात है कि उन्होंने पूरी टीम उसी के अराउंड खड़ी की थी, कि यार कि हमारा मेन बॉलर होगा ये, इसी से प्लेटिनम में उसको उठाया था। तो उन्होंने पूरी टीम उसके बिल्ड अराउंड बिल्ड की, और वो एंड में पुल आउट कर गया, क्योंकि वो जो भी उस नेशनल ड्यूटी थी या जो भी था, राइट। तो आप जब आईपीएल की विंडो से बाहर निकलेंगे तो आपको फिर ये इश्यूज आने हैं, राइट, कि उसने ये सीरीज़ है वो अवेलेबल नहीं है, उसके काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये फिर आपको दुनिया भर की लीग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ, अभी सीपीएल शुरू हो जाएगी कुछ अरसे में, अभी 100 है, यूरोपियन लीग आने वाली है, तो आपके लिए कोई भी आइडियल विंडो नहीं है सच, ठीक है। अगर आप फरवरी मार्च की विंडो में जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे मसले हैं, राइट। आप और समर में आते हैं तो वेदर का मसला है, फिर वो और दूसरे मसले मसाइल होते हैं। तो आपको विंडो ये विंडो से और फॉरेन प्लेयर्स की जो अनअवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी से बियॉन्ड सोचना है कि यार हमें ये ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे पास, तो हमने इनको ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। ये जो प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहे हैं, क्या वो इतने इन्फोर्सेबल हैं कि आप उनको लीगली इन्फोर्स कर सको, या आपके इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं प्लेयर्स के एजेंट्स के साथ या प्लेयर्स के साथ, कि यार कि वो विलफुली बोलेंगे नहीं यार कि हमने पीएसएल खेलना है, राइट। तो इट्स आई मीन बिहाइंड द सीन आपको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरह से मटेरियलाइज होता हुआ नज़र नहीं आता। और हम वी कैन ओनली होप के थिंग्स विल गो बेटर आफ्टर दिस होल एपिसोड, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट आई मीन मुझे नहीं लगता कि ये इश्यूज आपके इंटायरली आप ओवरकम कर सकते हैं, आपको हर सीज़न में कोई नया इशू ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ मैं शायद ऐड करना चाहूँगा वो ये कि जैसे शहरियार आपने भी कहा ना कि क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग या पावरफुल हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें या जो भी। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी लीग में क्रिकेट स्पेसिफिकली आप देयर इज़ एनीथिंग सच एज़ प्लेयर एलिजेंस या लीगली बाइंडिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट्स ऑल मनी गेम। अगर आज आप पीएसएल, आईपीएल की इकट्ठी ऑक्शन करवा दें ना, तो जितने लोग आज भाग-भाग के आईपीएल जा रहे हैं, अगर पीएसएल वाले उनको ज़्यादा पैसे देते हैं ना उस इकट्ठी ऑक्शन में, तो फिर आप देखेंगे वही लोग यहाँ पे भी आके खेलेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल आई मीन आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बट इट्स जस्ट crap when
a lot of the players talk about, oh, you know, I'm Falah for life, I'm Falah for life. No, I mean, whoever's going to pay you more, you'll go play for them. And I think just like we don't have any shame in admitting the fact that yaar, there are weaknesses in PSL, I think players should also, you know, shouldn't really like feel ashamed to admit the same thing that they do a lot of what they do just because somebody is paying them more. नहीं, इसमें से Yeah. मनी फैक्टर इस तरह से नहीं है कि एक लीग उनको ऑफ़र ज़्यादा के पैसे करे, यहाँ पे ये है, इसमें सबसे बड़ा जो इश्यू है ना कि उन्होंने एक एम्पायर ऐसा खड़ा किया हुआ है कि वो आपको सिर्फ़ एक लीग के लिए अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो मल्टीपल लीग्स के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक इसकी परफेक्ट एग्ज़ाम्पल कॉर्बन बॉश है। हमने उस पे 2 साल का बैन लगा दिया, तो द पॉइंट इज़ कि हमने उस बैन से क्या अचीव किया? कुछ भी अचीव नहीं हुआ उस बैन से। आपने वो बंदा हर दूसरी लीग जाके खेल रहा है वो, और आपके पास वो नहीं आ सकता, राइट? या Mhm. उसने आपकी लीग को चूज़ नहीं किया। इसी तरह जो प्लेयर्स अभी आईपीएल गए हैं, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ऑक्शन में हमारी किसी फ्रेंचाइज़ ने पिक तो क्या, बिड भी नहीं की उनके लिए। ठीक है? तो आपने ऑक्शन के बाद जाके उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे, या एक आपके पास पास पर्स बच गया तो आपने जाके साइन कर लिया। अब अगर उन्होंने एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने के लिए उन्होंने उस आपको डिच कर दिया, टू बी वेरी और ऑनेस्ट। आपने जब आपने उनको आउटसाइड ऑफ ऑक्शन साइन किया था, आपने बेस प्राइस पे साइन किया, वो मैं राइट? कहता हूँ आपने जिस प्राइस पे भी किया हो, दे वर नॉट योर प्रायोरिटी। ठीक है? इसकी परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है ब्लेसिंग मदर अबानी। 2 दफ़ा ऑक्शन में आया, लाइक उसके 2 दफ़ा नाम कॉल हुआ, अनसोल्ड प्लेयर्स में भी आया, नहीं भी किसी ने बिड की उसके लिए, ठीक है? तो जब तक शमार जोसेफ वाला एपिसोड नहीं हुआ, उससे पहले तो इस्लामाबाद ने उसको साइन नहीं किया था ना, राइट? इसी तरह जेक फ्रेजर मैकगर्क की बहुत बातें हो रही हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क 2 दफ़ा ऑक्शन में उसका नाम आया, दोनों दफ़ा उस पे किसी ने बिड नहीं की। तो द पॉइंट इज़ कि या तो आप ये डिसाइड कर लो ना यार कि ये प्लेयर आपके लेवल के हैं भी कि नहीं है। आप किसी को अगर ऑक्शन में पिक नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो बंदा आपके लेवल का नहीं है, आप उसको इतना हाईली रेट नहीं कर रहे हो। यू ओनली गोइंग आफ्टर दोज प्लेयर्स जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार हमें रिप्लेस करना है, राइट? या हमारे पास पर्स बच गया है तो हम उसको पर्स यूज़ करने के लिए आप लोगों को जाके डायरेक्ट साइन कर रहे हैं या लोगों को साइन कर रहे हैं। तो अगर वो प्लेयर अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर वो देख रहा है यार कि मुझे फना लीग के साथ खेल के मेरे लिए मजीद और लीग्स के अंदर अगर मुझे चांस मिलेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस डिसीजन। ठीक है, Yeah, आप जो मर्जी। and that was the point, right? कि you know, यहाँ पे एलिजेंस या उसकी बात नहीं है, यहाँ पे बात एंड में पैसे की ही है। और Oh, ठीक है, आईपीएल के ओनर्स ने एक एम्पायर क्रिएट किया है, बट वो एम्पायर भी सिलेक्टिव है बिकॉज़ नॉट एवरी प्लेयर दैट प्लेज़ आईपीएल विल बी गारंटीड अ स्पॉट इन द अदर लीग्स टू। hmm. और वेरी फ्रैंकली अगर मुज़र रब्बानी की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस वैसी ना होती जैसे कि उनकी थी, तो उनको शायद आईपीएल वाले भी पिक ना करते। सो आई थिंक हाँ, वो भी एक नहीं फैक्टर करते। अटैच था। लेकिन आई थिंक इस चीज़ की जो एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि हमारा लीग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि क्या आपने फॉरेन प्लेयर्स लाकर जो है सिर्फ़ एक फेस्टिवल क्रिएट करना है या फिर आपने कोई सब्सटेंस निकालना है उसमें से? और मैं जब शहरियार आप ये बात कर रहे थे ना, तो मेरे माइंड में एक पैरेलल ड्रॉ हो रहा था। अगर आप यूएस में मेजर लीग और माइनर लीग क्रिकेट भी देखें ना, तो यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली सेम एग्ज़ैक्ट सिचुएशन हमें नज़र आती है बिकॉज़ यहाँ पर भी जो लोग मैच देखने जाते हैं, हम लोग माइनर लीग के भी मैच देखने जाते हैं। सबकी जो एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, वही होता है कि यार कौन-सा इंटरनेशनल प्लेयर आया हुआ है, यार उसको देखना जाकर उसका तस्वीर ले लेंगे, उसको खेलता हुआ देख लेंगे। इवन यहाँ पर भी बिकॉज़ आप देखते हैं कि कोई ग्रासरूट लेवल पे उस तरह से टैलेंट उभर के नहीं आता, वही लोग जो किसी और मुल्क से खेलते आए हैं, अभी भी आप यूएस की नेशनल टीम में देखें, फलाँ बंदा पाकिस्तान में इतना अर्सा खेला, कोई इंडिया में इतना अर्सा खेला, वो यहाँ के यहाँ खेल रहे हैं। तो सेम थिंग हैपेंस हियर बिकॉज़ इवन यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी जो है, जैसा कि हम लोगों ने बहुत दफ़ा इस यहाँ पे बात की है कि आपका जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बाकी लीग से वो यही है कि आप लोग लोकल टैलेंट पे नहीं फोकस करें। और एक मैं और चीज़ ऐड करूँ लास्टली यहाँ पर कि हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान हम लोगों ने हॉकी के बहुत सारे मैचेस देखे थे। सुहेल अब्बास रेहान खालिद एंड ऑल दीज़ पीपल। ये लोग वो लोग थे कि अगर कोई पीएसएल टाइप हॉकी का भी उस टाइम पे कुछ होता ना तो हमारे लोग ज़्यादातर इन लोगों को देखने आते। व्हाई? बिकॉज़ द स्टार पावर वाज़ विद द लोकल प्लेयर्स। Hmm. हमारे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा एक स्टार नहीं है। बाबर आजम जो है वो आर्ग्यूबली यस ही पुल्स अ लॉट ऑफ क्राउड, बट जनरली स्पीकिंग अदर देन अ कपल ऑफ नेम्स वी डोंट हैव एनीवन जिसको लेकर लोग आएंगे। और ये
ऐसा नहीं कि कुदरत का निज़ाम है या कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया कि ओह माय गॉड हमारे पास लोग नहीं है, हमने बनाया नहीं है। ये लोग भी मतलब आसमान से तो नहीं उतरे ना, इन्होंने मेहनत की, इनको लोगों ने ग्रूम किया, देन दे वर एबल टू अचीव व्हाट दे अचीव। सो आई थिंक द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग इज़ मिसिंग और वहीं पर हमारे दफ़ा के मार खाते हैं। या चलें हम लोग फिर अब क्रिकेट पे आते हैं ज़रा। पहला गेम है लाहौर और हैदराबाद का, इन लाहौर। ओवरऑल क्या व्हिच प्लेयर आर यू गोइंग टू बी लुकिंग आउट फॉर, क्योंकि आई बिलीव साइम अयूब इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पाकिस्तानी प्लेयर। उनकी फॉर्म थोड़ी सी इफ़ी है। उनकी शर्ट भी पीछे लगी हुई है, बट पेशावर से वो हैदराबाद गए। और ओवरऑल अगर देखें हम लोग हैदराबाद का स्क्वाड चेक करें तो दे हैड अ विथड्रॉल फ्रॉम ओटनील बार्टमैन, जिसका उन्होंने कौन सा रिप्लेसमेंट उठाया था बार्टमैन का, या किसका नाम आ रहा था? तुमने भी किसी का नाम लिया था ना, जो एक प्लेयर तुम कह रहे थे कि कोई, एनीवेज आई कैन रिमेंबर द नेम ऑफ फिशर द प्लेयर। मैकगर्क? नहीं नहीं नहीं, ओटनील बार्टमैन था हैदराबाद में जो कि पुल आउट कर गया। एंड उसके रिप्लेसमेंट जो था वो कोई ऑफ स्पिनर था, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम, बट खैर। नहीं, वो पिंडी ने किया था। मैं वो कोल मैकेंची की बात कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा, हाँ, ओके वो नेवर माइंड। पिंडी ने पार्शियल यानी आई डोंट नो कि दे हैव साइंड हिम एज अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर जेएफएम, जेक फ्रेजर मगर, क्या उन्होंने एक्स्ट्रा कोई साइनिंग की है, बट उसको उन्होंने अभी अनाउंस किया कि वो साइन हुआ है। बट आई थिंक हैदराबाद ने ओटनील बैटमैन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया है। ओके, तो हैदराबाद की जो टीम है उसमें मोटा मोटा मार्नस लबुशेन कैप्टन है, कुसाल परेरा, हसान खान, शायान जहांगीर, ग्लेन मैक्सवेल एंड रॉली मेरेडिथ आर द अदर ओवरसीज कंटिजेंट। इनकी जो बिगेस्ट जो अपडेट है ना, जो ऑब्वियसली द बिगेस्ट अट्रैक्शन इन हैदराबाद किंग्समैन इज मैक्सवेल। ठीक है। हाँ, तो मैक्सवेल की जो है वो अवेलेबिलिटी ये है कि जो कंफर्म्ड हुई है वो ये है कि ही विल बी अवेलेबल फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। तो ही विल जॉइन द टीम आई थिंक आफ्टर इन द सेकंड हाफ, जो भी कराची में मेरे ख्याल से जब मैचेस इनके होंगे तो वो तब ज्वाइन करेंगे। पहला हाफ में वो अवेलेबल नहीं है। एंड आई थिंक मानस लबुशेन शायद अब अवेलेबल है पहले गेम से। वो अब कैप्टन भी हैं। आई थिंक इन्होंने वाइस कैप्टन हसान खान को डिक्लेयर किया शायद, राइट? तो अम, ये मैंने उनका रोस्टर निकाल दिया सामने, हैदराबाद किंग्स का हम्म, ये फुल स्क्रीन कर दो ज़रा। फुल स्क्रीन। या आई कैन जूम इन। ये जितने पैसे शायान खान को दिए हैं, इज़ इट शायान खान? शायान जहांगीर, शायद जाएंगे। सॉरी। इसके तो टिकट में निकल जाएँगे सारे। आई मीन ऑब्वियसली वो सब तो एक्स्ट्रा होता है, वी आई एम जस्ट किडिंग। बट अगर आप इनकी टीम देखें ना तो इवन दो कि इनकी टीम में बहुत बड़े नाम नहीं है, अम, और एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हैदराबाद की टीम को लेके यही हो रहा है कि इनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर कोई नहीं है। दे आर रिलाइंग मोर ऑन ऑलराउंडर्स, जो कि साइम अयूब, मास सदाकत, ये लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं। बट देखा जाए तो इनकी जो, अगर आप प्लेइंग 11 बनाने बैठेंगे ना तो बहुत आराम से बन जाएगी प्लेइंग 11, क्योंकि इनके पास इन्होंने जो टीम जिस तरह से पिक की है, दे डोंट हैव मच मैनी ऑप्शंस अवेलेबल कि यार कि अगर अब जैसे अगर आप ओपन टॉप थ्री, अगर आप एक्चुअली इनका अगर आप टॉप फोर उठाएंगे ना तो टॉप फोर इनका ऐसा है कि वो हर गेम खेलने वाला है। लाइक वो ऐसा नहीं है कि आप उस पे कि रिगार्डलेस कि किसकी फॉर्म कितनी अच्छी जाती कितनी अच्छी नहीं जाती, दे विल बी प्लेइंग मोस्ट ऑफ द गेम्स। इनकी प्लेइंग 11 बनाने बैठे हैं अगर आप इनकी प्लेइंग 11 बनाने बैठे हैं तो आपकी नज़र में क्या कहते हैं, आपका जो टॉप फोर है, दैट साइम अयूब, मास सदाकत, उस्मान खान एंड मार्नस। One can even argue कि मार्नस is coming too low down the order, बट खैर फिर ये आपका अगर टॉप फोर बनता है उसके बाद आपका 5 6 7 8 9 10,
वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कुशल पेरेरा हो गया, नियाज़ी हो गया, हसान खान हो गया, ठीक है? और अब जो इनको जो मसला आएगा ना, वो मसला ये आएगा कि इनको खिलाना है अब एक ऑलराउंडर, बीच में बैलेंस करने के लिए, ठीक है? अब मसला ये इनको आएगा कि ये इनको हमाद आज़म खिलाना है या आसिफ महमूद खिलाना है। तो क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमाद आज़म जो है ना, आई डोंट थिंक कि उसकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, स्पेशली इन इन पाकिस्तानी कंडीशंस। तो और मैंने जब आसिफ महमूद का जो 2021 का सीज़न था उसका, जब ये अपना रीजनल क्रिकेट होती थी उसके अंदर ये सिंध से खेला था, तो उसमें उसकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी, लाइक ही वाज बॉलिंग रियली वेल। तो अब वही वाली बात है कि इनको ये देखना है कि यार कि हमने बॉलिंग हैवी जाना है या बैटिंग हैवी जाना है। तो वहाँ पे एक इनको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसके बाद जो इनके पास नीचे बॉलर्स हैं उसमें ऑब्वियसली आई थिंक रायली मेरेदिथ खेलेगा ही खेलेगा, आकिब जावेद ऑब्वियसली खेलेगा, मोहम्मद अली को इन्होंने उठाया है, मोहम्मद अली खेलेगा। अंडर 23 में तो वैसी माँ सदाकत है, तो वो इतना इनको इशू नहीं है। तो हुनैन मुझे नहीं लगता कि उसको स्टार्टर में जगह मिलेगी, बट ये कि उनको एक जो 8वें नंबर का जो स्लॉट है ना, वहाँ पे मसला आएगा। नहीं, बात तो ठीक है। तैमूर, आप बताएं, हु आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू यार फॉर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मास सदाकत द मोस्ट इन दिस टीम। उसको मैंने जितना भी देखा है खेलते हुए, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे, ही शोज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। एंड जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम लोगों ने लोकल प्लेयर्स को ग्रूम कर कितना करना है, ये वो। तो फॉर मी समबडी लाइक मास सदाकत, एंड वो जो आई थिंक एक और स्पिनर है, साद नाम है उनका, वो जो इनके साथ ही जूनियर क्रिकेट में खेलते थे। I might be confusing the name, but these are a couple of people, but specifically Mas Sadakas is who I'm looking forward to the most. साद अली तो बैट्समैन है ना? हाँ, नहीं, इस टीम में नहीं, वो एक और इस इनके ग्रुप का ही है, वो जो थोड़े लंबे-लंबे बाल स्पिनर है यार। I'm forgetting the name, but it'll come to me at some point. But Mas ओके, Sadakat in this team is who I'm looking forward to the most. साद मसूद। साद मसूद, yes. साद मसूद है, वो पिंडी चला गया। सो लीग को अगर हाँ, देखें तो ये जो 2 लोग हैं ना, इनको मैं बहुत एक्साइटेडली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपने लंबे लंबे बाल बोले ना, मुझे वही उसी का वही एक शायद ऐसा प्लेयर है जिसके लंबे लंबे बाल वाला फैशन चल रहा करंटली हाँ। है। बट लेट्स मूव ऑन टू लाहौर कलंदर्स, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और शाहीन आफरीदी उनके कप्तान हैं, एंड ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है, और आई मीन पीएसएल में ही डजंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, लाइक पीएसएल में उसने क्या प्रूव करना है अब? नो, ही डजंट प्रूव एनीथिंग, बट वही बात है ना कि अभी उस पे थोड़ी खिचड़ी पक रही है, तो आई एम श्योर। क्योंकि वो लास्ट पीएसएल का भी टॉप मोस्ट विकेट टेकर बोला था, तो पीएसएल की हद तक तो आप इन लोगों की स्पेसिफिकली शाहीन पे तो आप बात नहीं कर सकते ज़्यादा। तो चलें भाई, ये आपका हो गया लाहौर का स्क्वाड। इसमें शाहीन है, अब्दुल्ला है, सिकंदर रज़ा है। सिकंदर रज़ा, मुस्तफ़ीज़ रहमान। अच्छा, दस्सुन शाना का तो पुल आउट कर गया, हम्म। सो दिस इज़ नॉट द राइट नेम। डुनीत लागे, रूबिन हरमन, परवेज़ हुसैन, ईमान, और इनका शाना का कौन रिप्लेसमेंट उठाया इन्होंने? दे पिक्ड समवन अप। कोई बंगाली उठाया है, कोई बंगाली प्लेयर उठाया है कोई। हाँ, तुमने भी नाम ही लिया था ना उनका, तंजीम क्या नाम है? तंजीद। नहीं वो तो पेशावर ने लिया। पेशावर ही है वो, अच्छा। अच्छा। हम्म। खैर, we don't know who Dasun Shanaka is going to be replaced by, but looking at the playing 11, you have Mohammad Naeem and Fakhar Zaman opening the batting. Uh, then you have Abdullah Shafi coming at 3. अब इस पूरी उसमें ना हसीबुल्ला मुझे लग रहा है कि मार खाएगा, क्योंकि वो ओपन करता है T20 में। अब वो तो शुरू भी नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता करेगा वो।
तो मुझे अब डैनियल सैम्स। Daniel Sams, yes. And I think he will start. I think he will feature in the playing 11. तो दैट वुड बी वन थिंग। अब यही देखना है कि अगर ये लोग मुस्तफीज़र को लेते हैं तो इन माय ओपिनियन दैट विल बी देयर, लाइक इट्स गोइंग टू बी अभी अ पिक। एक और चीज़ जो अभी तक मैंने नहीं देखी है वो ये कि इन्होंने हुसैन तलत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया। या हुसैन तलत रिप्लेसमेंट नहीं आया, यस। um आई yeah. थिंक जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो ये कि रूबिन हरमन विल स्टार्ट। Ruben Herman is the lower order South African batsman, right? मिडल ऑर्डर विकेट कीपर बैटर। तो रूबिन हरमन जो है वो आई थिंक 4-5 नंबर के स्लॉट पे ही विल बी देयर। तो जहाँ तक मुझे जो इनकी टीम नज़र आ रही है वो ये कि मोहम्मद नईम और फ़खर ओपन करेंगे, अब्दुल्ला शफीक वन डाउन आएगा, नंबर 4 पे मोस्ट लाइकली रूबिन हरमन होगा, 5 पे सिकंदर रज़ा है, छठे पे आई एम श्योर कि जब तक ये डैनियल सैम वगैरह आते हैं तब तक आई थिंक शायद आसिफ अली या इनमें से कोई आएगा प्लेइंग 11 में। यू नो इनके पास ऑप्शन तो हैं काफ़ी। उस्मान अमीन उसामा मीर भी स्टार्ट करेगा। आई एम श्योर के शाहीन हारिस और मुस्तफ़ीज़ुर का पेस अटैक होगा। यू यार नो उसामा मीर पे बात है, आपने वो लॉर्ड क्लेंस की वाली वीडियो देखी थी? इसमें वो लोग कह रहे थे कि उसामा मीर पीडीपी का प्लेयर है। ये वो आया था ना शुरू में तो उसने वहीं से खेला, वहीं पे ही उसने उसका जो कमबैक हुआ था वो पीडीपी के प्रोग्राम के बाद ही हुआ था। बट ही फीचर्ड इन सियालकोट स्टैलियंस प्रायर। अब वो तो एक अलग चीज़ है ना। पीएसएल की स्टेज पे तो पीडीपी उसको लेकर आया, हालांकि वो कराची से खेल चुका था। कराची ने उसको पहले शायद 2 सीज़न मेरे ख्याल से शायद खिलाए थे। और उसमें उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो गया था। उसको बाद में फिर लिया नहीं था लोगों ने। एंड देन फिर वो वापस आया था मुल्तान में, आई थिंक सीज़न 7 में या 6 या 7 में आया था वापस, और फिर वहाँ से उसका ग्राफ ऊपर गया था। सिमिलर स्टोरी थी सलमान अली आगा की भी। सलमान अली आगा को पहले लाहौर ने खिलाया था और वो भी पीडीपी के ही प्रोग्राम में उनके पास था वो, और उसके अंदर वो उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी तो वो ड्रॉप हो गए थे, और फिर उसके बाद वो पीएसएल 8 में उसने कम किया अपना, या 9 में शायद। 8 में हाँ, इस्लामाबाद से। शाहबाज से। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इन प्लेयर्स ने जाके खेला है, यानी कि आई मीन उसको उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। ओके। तो क्या कहते हैं, इन दिस केस उबैद शाह, हसीबुल्लाह, फॉर द मैटर इवन तैयब ताहिर विल मिस आउट, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद नईम विल बी इन दैट इमर्जिंग कैटेगरी स्लॉट। आई थिंक वो जो प्लेइंग 11 जो लास्ट टाइम थी ना इनकी, उसमें तो ये रहेंगे लाइक मोहम्मद। अभी जो सबसे बड़ा जो इनको इशू आएगा ना वो मोहम्मद नईम की फॉर्म का है, क्योंकि मोहम्मद नईम की फॉर्म लास्ट पीएसएल के बाद से कोई इतनी खास नहीं रही है। उसने इमर्जिंग कप भी खेला, उसके अंदर भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। अभी नेशनल टी20 खेला, उसके अंदर भी नहीं खेल कर सका है कुछ बहुत ज़्यादा। तो इसकी अपनी परफॉर्मेंसेस काफ़ी डाउन है। तो लाइक जिस तरह का उसको स्टार्ट मिला था लास्ट पीएसएल में, उसके बाद से उसने अब तक कैपिटलाइज नहीं किया उस फॉर्म को। नहीं, लास्ट सीजन भी उसे कितनी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो आई तो मीन आखिर में जाके उसने 250 मारी नहीं, बट अप अंटिल दैट पॉइंट वो बहुत कंसिस्टेंटली फ्लॉप हुआ था। हाँ, मगर उसने सीजन एंड अच्छा किया था ना, तो उसके बाद से उसका जो फॉलो अप होना चाहिए था वो ट्रेजेक्टरी ऊपर जानी चाहिए थी, जो कि नहीं गई अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न इनको आ सकता है कि जो इनको एक टॉप 3 जो ये देख रहे हैं अपना सेटल, अगर उसमें मोहम्मद नईम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर इनको फोर्स चेंज करना पड़ेगा। या मेक सेंस, मेक सेंस। तैमूर, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? क्या क्या व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस लॉरल कलंदर स्क्वाड? यार when I look at Lahore Qalandar squad, मुझे the composition of the team still remains the same as what we have seen the past few years. ठीक है, कुछ हमें एक दो नए नाम नजर आए, लेकिन जो आपका कोर है ना, जैसे शाहिन अफरीदी हो गए, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा, हारिस रऊफ, फ़खर जमान,
ये स्टिल बड़ा एक सॉलिड कोर है इनका। तो मुझे लगता है कि लाइक आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू वन स्पेसिफिक प्लेयर ओवर द अदर, बट मुझे लगता है कि जो एक ब्रांड है ना, द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट लाहौर कलंदर्स हैव ऑलवेज been playing, it's not gonna change. They're going to try to play as explosively as possible, चाहे वो बॉलिंग में है या बैटिंग में है। सिकंदर रज़ा की जो फॉर्म अभी हमें वर्ल्ड कप में नज़र आई थी, वो डेफिनेटली कैरी होगी बिकॉज़ ही वर्क्स रियली हार्ड। तो जो एक you have a lot of X factor packed in this squad, और no matter what 11 they select for a given game, वो जिनका कोर है ना, वो एक्स फैक्टर लेकर आएगा। तो हमें ओवरऑल जो है, मुझे लगता है कि सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। एंड चाहे वो टॉप पे हो या वो बॉटम पे आए उस गेम में, द गेम विल बी एक्साइटिंग इन इटसेल्फ एंड दे आर गोना गो ऑल guns blazing. So that would be my take on this squad. आई मीन कुडोस टू लाहौर कलंदर्स एज़ वेल, क्योंकि उन्होंने फ़खर ज़मान एंड हारिस रऊफ़, इन दोनों को दे मैनेज्ड टू गेट देम बैक इनटू द स्क्वाड, Yeah. क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स ऐसे थे जो ऑक्शन में गए थे। एंड देखा जाए तो क्या 7.5 करोड़ हारिस रऊफ़ के लिए और फ़खर ज़मान के लिए ऑलमोस्ट 8 करोड़ उन्होंने डाले। तो आई मीन गिवन द फैक्ट कि उन्होंने 3 प्लेयर्स पे अपना पूरा पर्स एग्ज़ॉस्ट किया है, उसके बावजूद आई थिंक दे हैव कम अप विद अ प्रीटी गुड स्क्वाड टू फॉर दिस पीएसएल। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी ना कि उन्होंने अपने 2 कोर प्लेयर्स को लॉक किया और उसके बाद फिर उनको जो प्लेयर्स उन्होंने जो लूज़ किए थे टू डिफरेंट टीम्स, उन्होंने उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उठाई है। तो देयर देयर स्ट्रेटजी वाज़ वेरी सिंपल। तो उसकी वजह से उनको जो भी नज़र आया कि हाँ यार, ये हमारे इसमें सेटअप में फिट हो सकता है, तो दे वेंट फॉर इट। अनलाइक के बाकी टीम्स ने बेसिकली वो ऑप्शंस रखे हैं कि यार हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इनकी स्ट्रेटजी मोर और लेस ये थी यार कि अब हमारे पास ये था, तो अब इसको कैसे रिप्लेस करना है। इसकी जगह हमने किसको लेकर आना है, तो वो उसमें एक है, दे वर एबल टू बिल्ड अप अ वेरी गुड स्क्वाड। या तो आई थिंक हमने ज़्यादा चीज़ें पीएसएल रिलेटेड कवर कर ली हैं। या तो पहला गेम है पीएसएल का इन लाहौर अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। It will be a day night game. Again, one of the bumming part about this thing is कि crowd नहीं होगा, but we are looking forward to it. हम लोग की थोड़ी excitement है इस बारे में कि यार चलो एक जो भी हो पाकिस्तान जीत रहा है, at the end of the day, ये कम से कम इसका तो नहीं दुख होगा कि यार पाकिस्तान हार गया या कुछ भी हो गया। तो आई थिंक ओवरऑल हम लोग को इस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट है कि यार अगेन इट्स आवर टूर्नामेंट, इट्स आवर प्रोडक्ट एंड वी विल सी सम गुड क्रिकेट दैट विल बी प्लेड। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।